नमस्ते डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में एक नया टॉपिक पढ़ने वाला है, एक नया चैप्टर पढ़ने वाला है। और इस नए चैप्टर को शुरुआत करने के साथ साथ हम लोग एक नए तरीके से भी इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे। ठीक है, नया तरीका क्या है चैप्टर को शुरुआत करने का, देखिएगा। जैसे कि हम आप सभी लोग से पहले ही कह चुके थे कि आप लोग अपना मतलब कुछ फीडबैक लिख के दीजिए, तो बहुत सारे लोगों ने बताया, बहुत सारे लोगों ने नहीं लिखा, बहुत सारे लोगों ने लिखा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर कुछ लिख करके पढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम आप लोग को याद होगा कि जब भी आपको वीडियो सेंड करते हैं तो आप लोग से कहते हैं कि आप लोग एक नोट्स बनाओ। ठीक है, वो क्यों कहते हैं कि वो मैं इस तरीके से एक नोट्स बनता है। ठीक है, अब देखिए हम आपको समझाएंगे। जैसे कि हम अगर कोई बुक पढ़ते हैं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, या फिर कोई वीडियोस देखते हैं, या फिर मतलब जो भी चीज़ें पढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है, तो वो क्या उसमें क्या होता है कि हम एक नोट्स बनाते हैं पहले कि आज क्या क्या पढ़ाना है, किस टॉपिक को पढ़ाना है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम आपको बोलते हैं कि आप एक नोट्स बनाओ ताकि आपके लिए मतलब आसान हो सके चैप्टर समझना, चैप्टर के बारे में बातें करना, मतलब चैप्टर टोटली आसान हो जाए। ठीक है, अब देखिए कि वो नोट्स बनता कैसे है। बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आता है कि नोट्स बनाना क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 को हम लोग पढ़ने वाले हैं, टाउन, ट्रेड एंड द क्राफ्ट पर्सन। सबसे पहले क्या है कि इसमें समझने की सबसे पहली ज़रूरत क्या है कि हम लोग हेडिंग्स को समझेंगे। जो भी चैप्टर का जो नाम है उस नाम को समझेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो मतलब उसका कंक्लूजन टोटल निकल जाएगा कि क्या चैप्टर कहना चाहता है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें मतलब हम थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से सबसे पहले आप चैप्टर को सोचिए। अब देखिए कि आप सोचिएगा क्या, मतलब कि आप कुछ भी मत सोचने लग जाइए। जैसे कि आप टाउन यहाँ पे है, ट्रेड है एंड क्राफ्ट पर्सन है, तो आप कुछ भी मत सोचने लग जाइए। इस टॉपिक से रिलेटेड सोचिए। जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री को रिलेटेड ही सोचिए। जैसे कि मान लीजिए कि अब हिस्ट्री टोटल मतलब आप अगर सिर्फ और सिर्फ रटने के प्रयास कर रहे हैं आप, और मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब एक वीडियो देख लेना चाहते हैं, किताब पढ़ लेना चाहते हैं और तो सोचते हैं कि आपकी पढ़ाई हो जाएगी, तो ये बहुत ही गलत बात है। आपको क्या करना कि सबसे पहले कनेक्ट होना पड़ेगा किसी भी टॉपिक के साथ। तो कनेक्ट होने के लिए सबसे पहला और आसान तरीका क्या है कि उस टॉपिक के बारे में सोचिए। जैसे कि सोचिए कि टाउन जो होगा, पहले का जो टाउन होगा वो कैसा होगा, आज का जो टाउन है वो कैसा है। ठीक है, तो जब पहले के टाउन के बारे में आप लोग कल्पना करेंगे तो सोचेंगे कि मतलब कि कैसे टाउन के लोग रहते होंगे, उनकी व्यापार कैसे होती होगी, उनका ट्रेड कैसा होता होगा। ठीक है, टाउन के लोगों का ट्रेड कैसा होता होगा, मतलब कि उनके मतलब कि जो शहरें होती होंगी उसमें कौन कौन से तरह के व्यापारी आते होंगे, किस किस चीज़ों का ज़्यादा व्यापार होता होगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी टाउन को उसके मतलब व्यापार के माध्यम से ही ज़्यादा लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक टाउन है, वहाँ पे किसी प्रकार की खेती ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे गेहूं की खेती ज़्यादा होती है, वहाँ पे मतलब आलू की खेती ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे कौन से ट्रेडर्स जाएंगे, वहाँ पे ट्रेडर्स जाएंगे जहाँ पे जिस टाउन में गेहूं की ज़्यादा खेती होती है वहाँ पे गेहूं के ट्रेडर्स जाएंगे, जिस टाउन में आलू की ज़्यादा खेती होती होगी वहाँ पे आलू के ट्रेडर्स जाएंगे। ठीक है, तो ये जो टाउन है ये कनेक्टेड है किससे, ट्रेडर्स से। अब देखिए ये ट्रेडर्स जो हैं वो कनेक्टेड है किससे, क्राफ्ट पर्सन से। क्राफ्ट पर्सन क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर किसी भी चीज़ को मतलब तैयार करना बना, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये मार्कर है, तो ये मार्कर तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली तो कहीं से उपजता नहीं है, कहीं से आता नहीं है, तो इसको मतलब सारे मटेरियल्स को इकट्ठा करना, इकट्ठा करने के बाद उसको तैयार करना, और उसके बाद क्या करते हैं कि ये टाउन में ले जाते हैं, और टाउन में ले जाने के बाद क्या करते हैं कि ये ट्रेड करते हैं, इसको व्यापार करते हैं। तो आप देखिएगा कि ये टाउन जो है वो ट्रेड से रिलेटेड है, ट्रेड जो है क्राफ्ट पर्सन से रिलेटेड है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, है कि नहीं, तीनों एक दूसरे से काफ़ी सिंपली रिलेटेड हैं। अब देखिए कि हम सिंपली इस चैप्टर में देखने वाले हैं, मतलब ये हमारा एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, हम लोग अभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो अब देखिए अंडरस्टैंडिंग द हेडिंग। सबसे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि हेडिंग्स को कैसे समझना है। अगर आप मतलब कि किसी भी हेडिंग्स को समझना चाहते हैं तो मतलब उसके बारे में थोड़ा सोचिए, कंक्लूजन वहीं पर निकल जाएगा। अब देखिए क्या है कि अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। मेडवल्स टाउन, ट्रेड एंड ट्रेवलिंग एंड ऑब्जर्वेशन। क्या है कि हम लोग बात करते आ रहे हैं कि हम लोग 7th क्लास की हिस्ट्री में क्या पढ़ते आ रहे हैं, मेडिवल्स पीरियड को पढ़ते आ रहे हैं। तो मेडिवल्स पीरियड की तरह ही सोचिए, मतलब कि आप सोचिए कि जब मध्यकालीन इतिहास था तो मध्यकालीन इतिहास में किस तरह के शहर रहे होंगे,
ठीक है, वहाँ का ट्रेड कैसा रहा होगा, लोग कैसे ट्रेवल करते होंगे, ठीक है, इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए, और उसके बाद जो होगा वो आपका कनेक्शन बढ़ेगा चैप्टर के साथ और उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे, उसको आप कभी भी एग्जाम में अपने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री सिर्फ रटने का तो होता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है, आप जितना समझते हैं उतना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप नहीं समझते हैं आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए कि किस किस तरह के टाउन होते हैं, इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ टाउन, किस किस तरह के टाउन होते हैं। देखिए जैसे कि टेम्पल टाउन होता है, अभी हमने आपको बताया कि टाउन की पहचान वहाँ की ट्रेड से होती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पल टाउन, किसी किसी जगहों पे कोई कोई जो टाउन है वो मंदिरों से प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको बहुत सारा नाम याद आता होगा जो मंदिरों से प्रसिद्ध है, जैसे वैष्णो धाम, मतलब ऐसी ऐसी बहुत सारी जगह जो हैं वो क्या है अपने मंदिरों के कारण फेमस हैं। मंदिर वहाँ पे मंदिर ज़्यादा है तो वहाँ पे उस चीज़ को लेकर के वो फेमस है। तो अगर अब क्या वहाँ पे किस तरह के लोग जाएंगे, वहाँ पे क्या करने जाएंगे, वहाँ पे लोग मस्ती करने जाएंगे, डांस करने जाएंगे, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे जाएंगे लोग पूजा करने के लिए, वहाँ पे जाएंगे लोग अपनी मतलब गॉड को प्रे करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का मतलब क्या हो गया कि एक वैसा शहर जहाँ से मतलब कि कानून व्यवस्था को चलाया जाता हो, जहाँ से सरकार चलाई जाती हो। जैसे ही हम ये नाम लेंगे तो आपको याद आएगा कि हमारे देश में कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, दिल्ली। तो दिल्ली जहाँ पे मतलब कि आपको याद आएगा कि वहाँ से सारे चीज़ों को हैंडल किया जाता है अपने देश में, वो एक राजधानी भी है हमारी। ठीक है, तो वहाँ से सारे चीज़ों को हैंडल किया जाता है। तो वैसे ही राजा उस समय भी क्या होते थे कि मेडिवल हिस्ट्री में भी क्या होता था कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होता था। ठीक है, वहाँ से सारे अपने राज्य के सारे जगहों को हैंडल किया जाता था। तो वो सारी चीज़ें किसके नाम से जानी जाती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के नाम से। अब अगला देखिए कमर्शियल टाउन एंड पोर्ट टाउन। कमर्शियल टाउन का मतलब क्या होता है कि ऐसा शहर जहाँ पे व्यापार का माध्यम हो, जहाँ से व्यापार हो सकता हो। इसके बारे में हमने बताया अलग अलग तरह के व्यापार होते हैं। कहीं पे चले जाइए तो मतलब कहीं तेल ज़्यादा निकलता है, कहीं पे चले जाइए तो कहीं कोयला ज़्यादा निकलता है, कहीं पे चले जाइए तो मतलब किसी भी प्रकार का खनिज ज़्यादा निकलता है। किसी शहर में चले जाइए तो वहाँ की मतलब क्या है कि किसी एक अच्छे फसल की मतलब वहाँ पे उपज ज़्यादा होती होगी। तो क्या है कि ये कमर्शियल टाउन है। पोर्ट टाउन क्या हो गया भाई कि वैसे शहर जहाँ से मतलब कि नावों के द्वारा व्यापार किया जाता होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई दूसरे तरफ कोई गांव है, दूसरे तरफ कोई शहर है जहां से व्यापार करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलती होगी, किसके द्वारा, नावों के द्वारा। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग समझ चुके हैं कि टेम्पल टाउन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन क्या होता है, कमर्शियल टाउन क्या होता है। ठीक है, कमर्शियल टाउन और ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं। तो आप लोग इसको आप इस टॉपिक को लिख लीजिएगा और लिखने के बाद अपने से इसको डिफाइन कीजिएगा जो हम अभी बताए हैं। अगला देखिए कंक्लूजन क्या है कि सम टाउन्स कंबाइंड ऑल फंक्शंस। कुछ शहर ऐसे होते हैं जहाँ पे इन सारे फंक्शंस को पाया जाता है, जिसको हम लोग मल्टीटास्किंग टाउन कह सकते हैं कंप्यूटर की भाषा में। ठीक है, तो कंप्यूटर हमने नहीं पढ़ना है। तो मल्टीटास्किंग टाउन क्या होता है, सॉरी मल्टीटास्किंग टाउन नहीं, कंबाइंड टाउन्स। कंबाइंड टाउन्स क्या होता है कि ये ऐसे शहर जहाँ पे मतलब लगभग सारी चीज़ें मिलती हों कि क्या मतलब वहाँ पे मंदिर भी हो, वहाँ पे व्यापार करने के लिए भी कुछ हो, वहाँ पे मतलब कि जाकर के लोग घूम भी आएँ, वहाँ पे लोग पार्टी भी कर लें। तो ये सारी चीज़ें जहाँ जिस शहर में मिलती हों उसको क्या कहते हैं, कंबाइंड टाउन कहते हैं। वहाँ उसको मतलब क्या वो वैसा टाउन है जहाँ पे मतलब कि बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, उसको हम लोग कंबाइंड टाउन कहेंगे। अब आप लोग सोच लीजिएगा एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है। जैसे आप दिल्ली ले लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी हैं, बहुत सारे मतलब खेलने की जगह भी हैं, बहुत सारे स्टेडियम भी है, बहुत सारा वहाँ से सबसे बड़ी बात है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को हैंडल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये रहा मतलब कि हम लोग कैसे इस टॉपिक को मतलब पढ़ सकते हैं, इस चैप्टर में मतलब कि कैसे ऑब्जर्व करके पढ़ सकते हैं। अब देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आता है कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो है पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। पहला क्या है कि हम लोग इस चैप्टर में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर क्या है। दूसरा है टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर, मतलब कि दूसरे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मंदिरों के बारे में, जानेंगे कि मंदिर क्या होते हैं और मंदिर में शहर क्या होते हैं और शहर में पिलग्रिमेज जो मतलब कि यात्री जो होते हैं वो क्या होते हैं। अगला है ब्रोंज, बेल मेटल्स एंड लास्ट वेक्स टेक्निक्स, मतलब कि इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब जो संपत्तियाँ होती थी ब्रोंज वे इस टाइप का, मतलब वो कैसे होती थी।
ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल सिटी। ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल सिटी का मतलब क्या है कि एक छोटे से शहर को कैसे बड़ा विकसित शहर बनाया जा सकता है, उसको कैसे मतलब कि उसकी जितनी भी फीचर्स हैं उसको डेवलप करके एक नया शहर का रूप दिया जा सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रेड बिग एंड स्मॉल, बड़े व्यापार को छोटे व्यापार को कैसे कैसे वो बड़ा बना है, ठीक है। और बड़े छोटे व्यापार के बारे में भी पढ़ेंगे और बड़े व्यापार के भी बारे में पढ़ेंगे। काबुल एक जगह है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्राफ्ट इन टाउन्स, क्राफ्ट क्या होता है कि जैसे कि कोई की चीज़ों को तैयार किया जाता होगा कि उसको कैसे तैयार किया जाता होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या उसके लिए सुविधाएं थी टाउन में। एक क्लोजर लुक ऑफ हम्पी, मनुसल्तनत एंड सूरत, क्या है कि इन 3 शहरों के बारे में हम लोग प्रमुख रूप से पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या है, इनका मतलब कि वहाँ पे किस किस चीज़ की ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह का ये शहर है, ठीक है। इसके अनुसार तुलना करके हम लोग देखेंगे। अब देखिए क्या है ए न्यू टाउन एंड ट्रेडर्स, मतलब कि एक नए शहर में किस प्रकार के ट्रेडर्स आते होंगे, मतलब कि एक नया जो ट्रेडर्स आएगा किसी शहर में तो किस प्रकार का ट्रेडर्स आएगा। मान लीजिए कि जहाँ एक कोयला वाला जो कोयला जहाँ पे ज़्यादा होता है उस टाउन में अगर किस प्रकार का ट्रेडर्स जाएगा और दूसरे टाउन में किस प्रकार, और अंत में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप सभी लोग इसी तरीके से नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे कि हम लोग टॉपिक्स को समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे और अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक टॉपिक को पर डे पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को, ठीक है। और एक एक टॉपिक को उसका नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से नोट्स बनता है, देख लो सभी लोग, मूर्खों देख लो, ठीक है। अब देखो क्या है कि एंड द एंड आप सभी को बताना है कि कैसा लगा ये नया तरीका पढ़ाई का, मतलब कि हम लोग इस पे वर्क कर सकते हैं कि नहीं, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं कि नहीं, आगे चला सकते हैं कि नहीं। कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोस गाइज।